हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हमें आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज देखिए डॉलर में जो हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 104.290 का, इस लेवल को मार्केट अभी भी ब्रेक नहीं कर पाई है। यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूसली वीकनेस आती हुई नजर आ रही है। और बनावट चार्ट पे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि आज के जो हमारे टारगेट्स थे उनका एग्जैक्टली किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। हमने मार्क किया था मार्केट में 104.182 का एक लेवल है जो कि मार्केट को रेजिस्टेंस दे सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट में आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। मार्केट इस एग्जैक्टली इस वाली कैंडल के अराउंड थी जिस टाइम पे मार्केट चल रही थी। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 104.101। इसके ब्रेक करते ही 104.044 हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट किया और उसको हिट भी किया। और उसके बाद मार्केट से हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 104.182 के लेवल को, ये वाली ब्लैक लाइन को ब्रेक कर देती है, स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर देती है, तो मार्केट हमारा 104.290 का फर्स्ट टारगेट और 104.353 का सेकंड टारगेट हिट करेगी। लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, लेकिन फर्स्ट टारगेट हिट किया। फर्स्ट टारगेट के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिली और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूटी में नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था 104.290 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है और उसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। यहाँ से जो मार्केट ने अपसाइड का रिवर्सल लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि मार्केट का डाटा आने वाला था, जो कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। यूएस का डाटा आने वाला था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा, और उसकी वजह से यहाँ से मार्केट में हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। अभी मार्केट की बॉडी जो है, फिर से देखिए कैंडल जो है काफी कमजोर होती जा रही है। बॉडी छोटी क्या बॉडी बनती जा रही है क्योंकि ऊपर की तरफ फिर से एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। देखिए चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको एक बार ब्लैक कलर कर देते हैं ताकि हमें इजिली हम आइडेंटिफाई कर सके इसको। तो हम बनावा के चार्ट पे चलते हैं। तो ये वाला लेवल है हमारा 104.290 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो आज मार्केट ने हमें डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट करके दिया और मार्केट ने उसे हिट भी किया है। तो हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे देखिए मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरी और मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1940 का। 1940 से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब हम वनामा के चार्ट पे स्विच करते हैं। वनामा के चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह का रिस्पॉन्स हमें दिया है। और यहाँ से देखिए मार्केट ने हमें जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 1963 का, यहाँ से हमने मार्क किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हम यहाँ से सेल साइड पे जाएंगे, डाउन साइड पे जाएंगे। और अप साइड पे टारगेट लेने के लिए अगर बाय साइड जाना है तो हमें वेट करनी होगी 1967 के ब्रेक होने का, और सेल साइड के लिए हमें 1963 के ब्रेक होने का वेट करना था। तो यहाँ से हमने बीच में डिस्कस किया था कि हम बीच के एरिया में, बीच के जोन में हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर भी गई है, यहाँ से ऊपर भी गई है, लेकिन ऊपर वाले लेवल को हिट किए बिना ही वापस नीचे आ गई है। तो बेटर हुआ कि हमने ये डिस्कस किया कि हम इसके बीच में ट्रेड नहीं लेंगे, अदरवाइज हम इसके बीच में स्ट्रक हो जाते। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करते ही मार्केट ने फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हिट किया। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ से हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ से देखिए मार्केट ने हमें एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक लिया, इस कैंडल पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इस कैंडल पे हमारी वॉल्यूम थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन इस कैंडल पे फिर से हमारी वॉल्यूम बढ़ी है और मार्केट ने हमारा डाउन साइड का जो टारगेट था वो भी हिट कर दिया। तो मार्केट ने दोनों ही टारगेट जो है हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक डाउन लेने के बाद कैंडल्स ने हमारे टारगेट्स को हिट किया है। तो आई होप आपने आज अगर लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। तो पहले एक बार इसको डिलीट कर देते हैं और डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। बनावा के चार्ट पे स्विच करेंगे। देखिए बनावा के चार्ट पे अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली बन रही है या सिर्फ यूं ही लग रही है। यहाँ पे देखिए मार्केट में ट्रेंड लाइन भी डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ट्रेंड लाइन जब भी आप देखें आपको लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड बना रही है तो उसको सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं बनाना है, आपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना है। क्योंकि चार्ट पे जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको काफी सारी ऐसी चीजें रिवील होती हैं, आपको ऐसे जोन्स पता चलते हैं कि जहां से मार्केट ने क्लियर रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार्ट पे अपने हमेशा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके ही आपने कैलकुलेशन करनी है जो भी आपने करनी है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमें एक और रेजिस्टेंस ले दिया है, ये ट्रेंड लाइन। अदरवाइज अगर यहाँ से हम ट्रेड लेते कि यहाँ से अगर ब्रेकअप लेगी तो मार्केट हमें 104.290 का ट्रेड देगी। लेकिन अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन और आ गई है, तो यहाँ से हमें एक और लेवल मिल गया है कि यहाँ तक का हमारा ट्रेड बन सकता है। तो हमें कैसे मार्क करना है, हमें किस तरह से टारगेट लेना है। 104.182 एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है हमारे लिए, पहले भी इम्पोर्टेंट लेवल रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी काफी ज्यादा देर मार्केट को रोके रखा है।
तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तब हम बाई साइड जाएंगे इस ट्रेड लाइन तक के लिए, और ये ब्रेक करने के बाद 104.290 का एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली जो कंडीशन बन सकती है वो ये कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले ले। अगर रिवर्सल लिया तो 104.101 और 104.044 का टारगेट रह सकता है। देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है, हमने अभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर रिवर्स चलेगी तो ये बहुत इजीली अपने 104.182 को हिट कर देगी और इसके नीचे भी बहुत स्ट्रांगली आ सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते आए, यहाँ से मार्केट ने इसको इससे रेजिस्टेंस लिया, ये वाली लाइन से रेजिस्टेंस लिया 104.353 से, उसके मार्केट स्ट्रांगली गिरी है। फिर इसके बाद ये वाली जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, इससे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो स्ट्रांगली मार्केट गिरी है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो काफी स्ट्रांगली मार्केट नीचे गिरी है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेती है तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से आपने ट्रेड प्लान करना है। 104.182 के ब्रेक होने का वेट करना होगा। ये ब्रेक हो जाती है तो ये ट्रेंड लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो 104.290 सेकंड टारगेट रहेगा। और मार्केट रिवर्सल ले सकती है, यहाँ से 104.182 से भी रिवर्सल ले सकती है और ट्रेंड लाइन से भी रिवर्सल लेगी। जिस साइड से भी रिवर्सल लेगी उसके लिए हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे अपने लेवल्स को। 104.101 104.044 हमारा इजी टारगेट रह सकते हैं, इससे भी नीचे मार्केट आ सकती है। अब ये जो लेवल्स आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहे हैं, 3-4 लेवल्स और एक्स्ट्रा मार्क करके रखिए, क्योंकि कल जो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा भी आने वाला है यूएस डॉलर का, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अपसाइड के भी और डाउन साइड के भी एक्स्ट्रा लेवल्स आप मार्क करके रखिए। अपसाइड का भी 104.353 को मार्क करके रखिए, डाउन साइड के लिए भी आप 104.044 के बाद 103.956 और 912 को भी आप मार्क करके रखिए। तो इन लेवल्स के ऊपर मार्केट रेस्ट ले सकती है। जैसे मार्केट इन लेवल्स के पास आती है आप वहां से एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए डॉलर इंडेक्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना है 1940 पर, यहाँ से सपोर्ट लेती हुई मार्केट नजर भी आ रही है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अगर हमें बाय साइड जाना है तो हमें 1947 के ब्रेक होने का वेट करना होगा। ये ब्रेक होता है तो 1949 का फर्स्ट टारगेट, 1952 का सेकंड और 1954 का थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे आने के लिए हमें 1940 के ब्रेक होने का वेट करना होगा। 1940 ब्रेक होता है तो उसके लिए देखिए हमारे पास कोई लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क नहीं कर रखे हैं, तो उसके लिए हमें लेवल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम इस लो को मार्क कर लेते हैं, ये वाला लो मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम ये वाला लो भी मार्क कर लेते हैं, ये दो लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम इजी लेवल्स है हमारे पास, हमें ज्यादा मुश्किल नहीं उनको ढूंढने में। डे के चार्ट पे हम स्विच करेंगे, डे के चार्ट में भी देख लेते हैं कि कोई और लेवल ऐसा है जो कि हमें यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है। तो डे के चार्ट पे बहुत बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इस लेवल को मार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक सपोर्ट लेती हुई नजर आई है। अब हम बनामा के चार्ट पे वापस से स्विच करेंगे और यहाँ से अपने लेवल्स को फिर से कंसिडर करेंगे कि कौन से लेवल्स हमारे रह सकते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया 1940 ब्रेक होगी तभी हम सेल साइड जाएंगे। सेल साइड जाने के लिए हमारे पास जो हमने लेवल्स मार्क करे हैं 1937 हमारा फर्स्ट टारगेट है, ग्रीन मार्क करेंगे। 1933 हमारा सेकंड टारगेट है, ये भी हमारा ग्रीन रहेगा। तो ये दो लेवल्स रहेंगे हमारे डाउन साइड के लिए। और अप साइड के लिए मार्क करेंगे 1949, 52 और 54 को। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। अगर आप मोबाइल फोन में देख रहे हैं वीडियो तो स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लीजिए। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की कि कौन से टाइम फ्रेम पर हमें अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। डिटेल एनालिसिस के लिए आप जो है डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें आपको मल्टीपल ट्रेड्स और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने को मिलेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं गोल्ड के लिए और डॉलर इंडेक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे लग रहे हैं। देखिए एक इंडिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे कोई ज्यादा स्ट्रांगली नहीं पड़ता है, बहुत माइन्यूट से इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं देखने को मिलेगा डॉलर में या फिर करेंसी में, लेकिन यूएसडी आईएनआर में आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। प्लस अगर आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको 10 बजे के राउंड एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। उसके बाद यूरोप का डाटा आने वाला है, जीडीपी का डाटा आने वाला है यूरोप का, और 0.1 है परसेंट प्रीवियस फिगर्स जो हैं और जो फोरकास्टेड है वो कम होने की एक्सपेक्टेशन है, 0.0% है एक्सपेक्टेशन। तो एक्चुअल फिगर्स जो है वो मैं कल पता चलेंगे। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, मान लीजिए ये डाटा आ जाता है 0.2 आ जाता है,
तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगी। और इस केस में EUR USD जो है, EUR USD इसमें अपसाइड की तरफ जा सकता है अगर ये डाटा पॉजिटिव आया। इसके अगेंस्ट हमारा डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा, और डॉलर इंडेक्स के नीचे गिरने की वजह से हमारा XAU USD ये ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले सकता है। ठीक है, तो ये हमने अभी भी हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है डाटा का डॉलर इंडेक्स पे, और डॉलर इंडेक्स की वजह से गोल्ड पे या सिल्वर पे किस तरह से और क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया हुआ है। और तो इसके बाद हमारे पास 6 बजे फिर से एक इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आने वाला है, यूएस का डाटा आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑपोजिट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे, अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स में, और जो भी इम्पैक्ट होगा डॉलर इंडेक्स में उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा गोल्ड में। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इजी टू यूज है और इजी टू हैंडल है, आप उसमें इजीली फंड्स ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, और पर्सनली भी हम उसका काफी यूज करते हैं, तो अब मुझे कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है एक्सेस के ऊपर ट्रेडिंग करने में। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसकी जो वीडियो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हैं कि किस तरह से आप अपने फंड्स को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को किस तरह से एक्सेस पे ओपन कर सकते हैं। प्लस अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।